बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। बीए पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर के रूप में राजस्थान का भूगोल पढ़ाया जाता है, जिसकी सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम राजस्थान की कृषि को पिछले 2 अध्यायों में पढ़ रहे थे। आज हम राजस्थान की कृषि का क्या महत्व है राजस्थान में, इसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में कृषि का महत्व वहाँ की जनता के लिए न केवल सामाजिक, आर्थिक एवं विकास की दृष्टि से है, वरन धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से भी कृषि का बड़ा महत्व है। कृषि की फसल की बुआई, कटाई, फसलों का पकना एवं खलिहान से निकाल कर लाना सब एक निश्चित कालक्रम के अनुसार समारोहों, उत्सवों, उमंगों और अनुभूतियों के बीच संपन्न होता है। कृषि से पेट भरने, जीविकोपार्जन करने, अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने तथा सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही आधार प्राप्त नहीं होता, वरन जीवन को प्रसन्नता से कृषि के सहारे जीने की कला भी प्राप्त होती है। कृषि के महत्व को विभिन्न दृष्टियों से अंकित किया जाता है कि अर्थात राजस्थान में कृषि का जो महत्व है उनको हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। नंबर 1, राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन का प्रमुख स्रोत। नंबर 2, राजस्थान की लगभग 78% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन। नंबर 3, रोजगार का साधन। नंबर 4, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का स्रोत। नंबर 5, सरकार को भू राजस्व एवं करों से आय। 6, खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता। 7, आय का प्रमुख स्रोत। 8, परिवहन, व्यापार एवं संचार की दृष्टि से महत्व। 9, कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास। 10वां, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। 11वां, राजनीतिक महत्व। 12वां, मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र का विकास। और 13वां, पशुधन का विकास आदि शीर्षकों के अंतर्गत हम राजस्थान में कृषि के महत्व को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत। राजस्थान राज्य में कृषि से सकल घरेलू उत्पाद का सन 2010-11 में कृषि का योगदान लगभग 26.37% रहा। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा मानसून की सफलता और असफलता पर निर्भर करता है। अकाल एवं बाढ़ जैसी मानसून की अनियमितताओं में कृषि उत्पाद कम होते हैं, जबकि सामान्य मानसून होने पर कृषि उत्पाद अधिक या सामान्य होते हैं। वर्तमान में राज्य की कुल आय का लगभग 50% भाग कृषि एवं पशुधन से प्राप्त होता है। नंबर 2, राज्य की लगभग 78% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन। राज्य की लगभग 78% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषक, कृषि मजदूर एवं कृषि से संबंधित कार्य करके ही अपनी रोजी कमाते हैं, इसलिए कृषि राज्य का सबसे बड़ा जनाधार का अवलंबन है। नंबर 3, रोजगार का आधार। कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनसंख्या का 70% भाग आधारित है, अतः कृषि राज्य की अधिकांश आबादी को रोजगार उपलब्ध कराती है। नंबर 4, कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति स्रोत। राजस्थान में कपड़ा, चीनी, तेल, दलहन, बीड़ी, इसबगोल, ग्वार, गम, जोजोबा, गुड़, मशरूम, किन्नू, आटा, सूजी, मैदा, बेसन, साबुन, पेंट्स, सोरा, बियर, फलोत्पादन, रेशा आदि उद्योग कृषि पर आधारित है। इन सभी उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि आधारित सभी उद्योगों का विकास कृषि पर निर्भर है, अतः राज्य में कृषि का निरंतर विकास उद्योगों के विकास के लिए अपरिहार्य बन चुका है। नंबर 5, सरकार को भू राजस्व एवं करों से आय। राज्य सरकार को भू राजस्व से अच्छी आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार नारकोटिक्स आदि करों से भी राज्य को आय होती है, और विभिन्न जो स्रोत है उन पर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो टैक्स लगते हैं उत्पादों पर,
उससे भी राज्य सरकार को बहुत आय प्राप्त होती है। उसके बाद खाद्यान्नों की आपूर्ति एवं आत्मनिर्भरता। राज्य में कृषि से आधारित कृषि से खाद्यान्नों की आपूर्ति होती है। इस दिशा में राज्य आत्मनिर्भर है। सन 2010-11 में खाद्यान्नों का उत्पादन 203 लाख टन हुआ। इस प्रकार राज्य की बढ़ती जनसंख्या खाद्यान्न की आपूर्ति में कृषि सहायक रही है। कुछ खाद्यान्न अन्य राज्यों को भी निर्यात किए जाते हैं। आय का प्रमुख स्रोत। कृषि से राज्य सरकार को कृषि उपज कर के रूप में अच्छी आय प्राप्त होती है। सिंचाई एवं बिजली की आपूर्ति से राज्य को आय होती है। अतः सरकार को कृषि से विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती है। 8वां, परिवहन, व्यापार एवं संचार की दृष्टि से महत्व। कृषि के कारण खाद्यान्न, तिलहन उद्योगों का माल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के साधनों के जरिए मांग की आपूर्ति हेतु भेजे जाते हैं। इसका व्यापार होता है, विपणन होता है, संचार के साधनों का प्रयोग कर मांग की आपूर्ति की जाती है। इन सब प्रक्रियाओं में धनोपार्जन होता है तथा रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। अतः कृषि का उक्त दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। 11वें नंबर, कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास। कृषि कार्य के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, जैसे यंत्र, उपकरण, मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, लकड़ी का सामान, औजार, यंत्र आदि। इन सभी कृषि उपयोग की वस्तुओं का विकास भी कृषि के विकास पर ही निर्भर है। आज की राज्य में अन्य राज्यों की तुलना इनका उपयोग बहुत ही कम है। फिर भी कृषि पर इन उपभोक्ता उद्योगों का विकास निर्भर करता है। फिर है सामाजिक एवं आर्थिक महत्व। 10वें नंबर पर कृषि कैलेंडर सामाजिक जड़त्व को समाप्त कर नई उमंगें, उल्लास एवं रंग भरने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। फसल की कटाई एवं फसल का पकने पर एक नई उमंग एवं आनंद का संचार होता है। इसलिए खरीफ की फसल प्राप्ति के आनंद में दीपावली एवं रबी की फसल प्राप्ति के आनंद में होली का त्यौहार समाज में धूमधाम से मनाया जाता है। रबी की फसल उत्पाद को प्राप्ति के बाद कृषक समाज के विवाह, संबंध, टीका, सौमणी, भोज, तीर्थाटन, भ्रमण, पदयात्रा आदि सभी सामाजिक कार्यों का निष्पादन होता है। आर्थिक दृष्टि से फसल के उत्पादन से जो भी आय होती है वही आय कृषक का आधार है। इसकी अर्थव्यवस्था की धुरी है। उसी के आधार पर समस्त सामाजिक उत्तरदायित्व का वह निर्वाह करता है। अतः कृषि का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व भी है। 11वां, राजनीतिक महत्व। जनतंत्र में कृषक एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। इसलिए आज अनेक किसान सम्मेलन होते हैं। किसानों को हर पार्टी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया जाता है और विभिन्न पार्टियों के लिए इसका बड़ा महत्व है। 12वें नंबर पर मंडी, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र का विकास। कृषि एवं कृषि उपजों के कारण ही कई मंडी प्रांगणों का विकास हुआ है। श्री गंगानगर में सन 1924 तक एक छोटा सा गांव था, रामनगर, किंतु गंग नहर के अवतरण, राजस्थान नहर जो वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर कहलाती के इस मरुस्थल भाग में पदार्पण भाखड़ा की नहर के जाल से आज यह उत्तरी राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी के रूप में उभर कर आई है और आज रामनगर बढ़कर श्री गंगानगर हो गया है। यहाँ से कपास, गेहूँ, चना, जौ, किन्नू, आटा, गन्ना आदि फसलों का भरपूर उत्पादन होता है। देश के कोने कोने में इसका निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान में रायसिंह नगर, लूणकरणसर, हनुमानगढ़, शार्दुलपुर, सांगरिया, नौहर, भादरा आदि क्षेत्र भी कई मंडियों के रूप में उभरकर सामने आए हैं। दक्षिण राजस्थान में रामगंज मंडी, भवानी मंडी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, केशवराय, पाटन आदि की भी मंडियां प्रमुख है। राजस्थान की अन्य मंडियों में खेड़ली, खैरथल, किशनगढ़वास, केकड़ी, ब्यावर, सवाई माधोपुर, गंगापुर, लालसोट आदि की मंडियां भी कृषि के महत्व को दर्शाती है। इन्हीं मंडियों की आय से तथा वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड बैंक आदि की सहायता से राज्य के कई गांवों और मंडी प्रांगण तक सड़कों का जाल बिछ गया है। कारोबार के लिए अनेक बैंकों की शाखाएं तथा बीमा निगमें मंडी क्षेत्र में स्थापित हो गई हैं। किसानों में जीवन बीमा और अब फसल बीमा भी बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन सब से कृषि विकास एवं अनंत राज्य के विकास को बल मिल रहा है।
यह कृषि के महत्व को दर्शाता है। और सबसे लास्ट है पशुधन का महत्व। कृषि एवं पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। बिना पशु खेती के लिए न बुआई होगी और न निराई, न फसल निकलेगी, न खाद डलेगा। इसके विपरीत बिना खेती पशुओं को चारा, पानी आदि नहीं मिलेगा। अतः दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। खेती के कारण ही आज घरेलू पालतू पशुओं, संकर नस्ल के पशुओं तथा अत्यधिक दूध एवं मांस देने वाले पशुओं का विकास हुआ है। कुक्कुटशाला का भी विकास हुआ है। इस प्रकार इन विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करने पर पता चलता है कि राजस्थान के लिए कृषि का कितना महत्व है। और कृषि जो है यहाँ के जीवन को हर क्षेत्र से टच करती है। तो कृषि के बिना हमारे राज्य का विकास संभव नहीं है, हमारा विकास संभव नहीं है। धन्यवाद।